नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका के रेटेड ग्रुप में। दोस्तों आज मैं वीडियो लाया हूं टेंस पर, तो हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है तथा इसके यूजेस क्या होते हैं तथा हम स्ट्रक्चर का यूज़ करके कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों यह टेंस का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं 3 वीडियो और लाऊंगा। आज मैं डिस्कस करूंगा इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है तथा इसका यूज़ क्या होता है, इसको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो बिल्कुल भी कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में और मैं आज वादा करता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इंडेफिनिट टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में, मतलब टेंस के प्रकार के बारे में। दोस्तों टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दोस्तों ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बचपन से जानते हो कि टेंस 3 प्रकार के ही होते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके बाद में 3 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम जानेंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो दोस्तों अभी हम सीखते हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों इंडेफिनिट टेंस को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब कि कोई भी काम अनिश्चित काल तक चलते रहना, इसी को इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूं, राम मंदिर चाहता है और मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ लेकिन कब तक पढ़ाऊंगा इसका कोई वो नहीं है, कोई पता मालूम नहीं हो रहा है, एड्रेस नहीं हो रहा है कि मैं आपको कब तक पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार राम मंदिर जाता है तो कोई मालूम नहीं कि राम मंदिर कब तक जाएगा, और मैं पढ़ाई करता हूँ तो कोई निश्चित समय नहीं है कि मैं कब तक पढ़ाई करूँगा। दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस का किसी भी काम को अनिश्चित काल तक करने के लिए, जो हमको अनिश्चित काल तक करना होता है। Action takes place at the moment or always, routine, nature and habits etc. कोई भी कार्य उस वक्त होता है जिस वक्त हम बोलते हैं या फिर हमेशा, दिनचर्या में, प्रकृति में, आदत में इत्यादि में। दोस्तों यहाँ पर हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं दिनचर्या के लिए, डेली रूटीन के लिए। इसी के साथ हमारी नेचर के लिए, हमारे स्वभाव को बताने के लिए, तो वह इंसान क्या करता है, वह रोता है, वह झूठ बोलता है, इस प्रकार से अपनी आदत को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए कि वह चोरी करता है, वो किसी प्रकार का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार हमको उस वक्त बोलना है कि वह कहाँ जाता है, वह कहाँ आता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे कि यहाँ पर हम ज़्यादातर मोस्टली अगर बात की जाए तो डेली रूटीन और नेचर के लिए हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, और हैबिट्स के लिए भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 में क्या है दोस्तों, वर्ब के साथ एस और यस लगता है। जैसे ईट में अगर हम एस लगाएंगे तो ईट्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर प्ले में एस लगाएंगे तो प्लेस हो जाएगा। गो में अगर हम ईएस लगाएंगे तो वह गोज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर V5 का मतलब एस और ईएस से है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पहला हमको एस लगाना है, तो मैं मतलब आई, ठीक है। उसके बाद हमको V1 और V5 देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ही सी इट नेम के साथ V5 लगेगा, जबकि आई वी यू दे के साथ V1 लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आई के साथ V1 लगाना है, मतलब टीच की फर्स्ट फॉर्म मतलब टीच ही होगी। तो यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो तुम हो जाओगे ऑब्जेक्ट। तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट का ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पर टेंस सीखने से पहले हम जान लेते हैं कि पर्सन क्या होता है। दोस्तों पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, मैं खुद, आई और वी, हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब आप देखोगे कि फर्स्ट पर्सन बात किससे करता है, तो भैया फर्स्ट पर्सन जो है वो बात करेगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब यू से बात करेगा, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोलूँगा कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर ही क्या है, एक थर्ड पर्सन हो गया। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर सी क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पर दे क्या हो गया, दे भी हो गया हमारा थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलकर किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करें तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो इस बात का ध्यान दें कि आई और वी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, और जबकि यू सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के रूप में ही सी इट नेम का यूज़ किया जाता है, और साथ में दे का भी यूज़ किया जाता है। अब दे क्या है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, जबकि ही सी इट नेम सिंगुलर में आएंगे, इस बात का ध्यान देना है।
दोस्तों यहाँ पर देखें कि पहला आई मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ही सी इट नेम के साथ V5 लगेगा, जबकि आई वी और यू और दे के साथ V1 लगेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको प्लूरल के साथ V1 लगाना है, जबकि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एक बात को नोटिस करिएगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ V5 लगेगा। इस बात का हमको ध्यान देना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कहां पर एस और कहां पे ईएस लगाना है, क्योंकि हम यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हम जानेंगे पहले रूल नंबर फर्स्ट को। जब केवल सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ ही हमको एस और ईएस लगाना है, इस बात का ध्यान दें। यहां पर हमको आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो वह जाता है मतलब ही गोज। यहाँ पर ही के साथ ईएस लगा हुआ है। उसके बाद राम पानी पीता है, राम ड्रिंक्स वाटर। तो यहाँ पर राम के साथ एस लगा हुआ है, वह पकड़ता है, ही कैचेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही शीड नेम के साथ हमने एस और ईएस को अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों अभी हमने जाना कि एस और ईएस लगाते किसके साथ हैं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। लेकिन अब हम जानेंगे कि एस और ईएस का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, किस वर्ब के साथ कहाँ पर एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिस भी वर्ब के आखिरी में OI, XI, CHI, SHI, XI, SSI वहां पर हम ES लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कैच में आखिरी में CH आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पर ES लगा हुआ है, तो कैचेस। इसी प्रकार हम गो को देखेंगे तो गो के आखिरी में O आ रहा है, इसी कारण से वहाँ पर ES लगा हुआ है, ये हो जाएगा गोज। इसी प्रकार हम बात करें मिक्स की, तो आखिरी में X आ रहा है, तो यहाँ पर मिक्स का हो जाएगा मिक्सेस। मतलब कि जिस भी वर्ब के आखिरी में OI, XI, CHI, SHI, XI, SSI वहाँ पर हम ES का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान दें। दोस्तों अभी हमने जाना कि ES का यूज कहां पर किया जाता है, अब हम जानेंगे कि S का यूज कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जिस भी वर्ब के बाद CH, SH, OX, SS ना आए, उस वर्ब के साथ S लगाएंगे। जैसे प्ले में देखिए आखिरी में Y आ रहा है, तो यहां पर कोई भी SH, CH कुछ भी नहीं आ रहा है, इसी कारण से यहां पर सिंपल S लगेगा, तो प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार रन में आखिरी में N आ रहा है, मतलब रन्स हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा और टैग का टैक्स हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि कहां पर हमको एस लगाना है और कहां पर ES लगाना है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवर्स कर लीजिए और देखिए, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी हमने जाना एस और ES के कॉन्सेप्ट के बारे में, अब हम आते हैं टेंस पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी दिनचर्या बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं सुबह उठता हूँ, तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, सब्जेक्ट मतलब आई, और उठने को बोलते हैं वेकअप, तो आई वेकअप, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर आई वेकअप इन मॉर्निंग हो जाएगा। मैं मुंह धोता हूँ, यहाँ पर आई वॉश फेस, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, वॉश हो गई वर्ब और फेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी के साथ मैं बोलूँगा मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश, मैं चाय बनाता हूँ, आई मैक टी, मैं चाय लेता हूँ, आई टेक टी, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आप सुबह से शाम तक जो भी काम करोगे वो सारे काम के लिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट का। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ रूटीन में। मैं नहाता हूँ, आई बाथ, मैं कपड़े पहनता हूँ, आई वियर क्लॉथ्स, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं काम के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर वर्क, मैं वहाँ काम करता हूँ, आई वर्क देयर, मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो उस रूटीन को बताने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स का यूज़ किया है और कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। तो जिस भी सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है और ते है उसके साथ सब्जेक्ट V1 और V5 ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा और सेंटेंस इसी प्रकार बनेंगे। दोस्तों आप अपने रूटीन के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में।
दोस्तों यहाँ पर अभी हमने देखा डेली रूटीन के बारे में, अब हम देखेंगे हैबिट्स और नेचर के बारे में। दोस्तों वह हंसता है, ही लाफ्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह उसकी आदत और हैबिट को बता रहा है। मैं रोता हूँ, आई क्राई, तो यहाँ पर मैं अपनी आदत और हैबिट को बता रहा हूँ। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल लाई, तो दोस्तों यहाँ पर उसके नेचर को बता रहा है कि वह झूठ बोलता है, वह चोरी करता है, ही स्टील्स, तो आपने देखा यहाँ पर वह अपने आदत और अपनी नेचर को बता रहा है। मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज टेल ट्रूथ, तुम गाली देते हो, यू अब्यूज, तो दोस्तों आपने देखा यहां पर कि किस प्रकार यहां पर नेचर और हैबिट्स की बात की जाती है। तो यहां पर याद रखें कि यहां पर हम नेचर और हैबिट्स के सेंटेंस भी बना सकते हैं। दोस्तों अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको डू और डज का यूज करना है। तो यहां पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हम सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम वहां नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो देयर, और वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों हमने देखा यहां पर आई, वी और यू और दे के साथ हम यहां पर डू का यूज करेंगे। दोस्तों अभी हमने सीखा डू के यूज के बारे में, अब हम जान लेते हैं डज का यूज। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ डज लगा देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वह कार नहीं चलाता है, ही डज नॉट ड्राइव कार, तो यहाँ पर ही के साथ हमने डज लगाया। अजय चाय नहीं लेता है, अजय डज नॉट टेक टी, तो यहाँ पर अजय के साथ हमने डज लगाया। वह मूवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉच मूवी, यहाँ पर सी के साथ हमने डज लगाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ हम डज का यूज करेंगे। दोस्तों पास्ट की रूटीन बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे आपको कल की रूटीन बताना हो कि आपने कल दिन भर क्या किया, तो आप कैसे बताएंगे? आप ही बोलेंगे कि मैं पहले जागा, फिर मैंने अलार्म बंद किया, फिर मैं उठा, फिर मैंने शावर लिया, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैंने कंघी करी। इसी प्रकार से आप बताएंगे अपने रूटीन के बारे में कि मैंने कल ये काम किया। तो यही सेंटेंस हम बनाएंगे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में। दोस्तों मैं जागा, आई वोक अप, यहाँ पर याद रखना है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म के यूज करेंगे। तो जागना तो वेकअप होता है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वोक अप। इसी प्रकार मैंने अलार्म बंद किया, आई टर्न्ड ऑफ माई अलार्म। इसी प्रकार मैं उठा, आई गॉट अप, उठना मतलब बिस्तर से उठना, आई गॉट अप, ठीक है। मैंने शावर लिया, आई टूक अ शावर, मैंने कपड़े पहने, आई गॉट ड्रेस्ड, और मैंने कंघी की, आई कॉम्ड माई हेयर। यहाँ पर कंघी करने को कॉम्ब बोलते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कॉम्ब हो जाएगी, तो आई कॉम्ड माई हेयर। दोस्तों यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर डेली रूटीन बताने के लिए, पास्ट की रूटीन बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब सोचिए आप सोचिए कि आपने कल क्या क्या किया और उसके सेंटेंस बनाइए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों अभी मैंने कंघी की, अब मैं कंघी करके क्या करूंगा, नाश्ता करूंगा, लेकिन नाश्ता करने के लिए मुझे नाश्ता बनाना भी पड़ेगा। तो मैंने नाश्ता बनाया, आई मैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया, आई टूक ब्रेकफास्ट या आई हैड ब्रेकफास्ट, मैं काम के लिए गया, आई वेंट टू वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हम पास्ट की रूटीन बताने के लिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो कुछ और भी सेंटेंस देख लेते हैं। तो मैं घर गया, आई वेंट होम, मैं घर पहुंचा, आई अराइव्ड होम, मैंने कुत्ते को खाना दिया, आई फेड द डॉग, और मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड डिनर। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जो भी काम आपने पास्ट में किया वो सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। मैंने खाना खाया, मैंने कार चलाई, उसने मुझे पानी दिया, राम यहाँ आया, राम ने दरवाजा खोला। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस हैं सारे पास्ट में बनेंगे, इस बात का ध्यान दें। और पास्ट में जब बनेंगे तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। दोस्तों अभी आपने गौर से सुना होगा और देखा होगा तो आपने पाया होगा कि सारे सेंटेंस में आखिरी में आ, ई और ए का यूज़ किया गया है। मतलब कि आखिरी में जब भी आ, ई और ए आए तो वहाँ पर हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना ही है। साथ में हम ताथा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आता था, आई केम हियर, तो यहाँ पर हम इसके लिए ताथा के लिए भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली हम यहाँ पर आ, ई और ए के सेंस में ही इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम लगाते थे डू और डज नेगेटिव के लिए, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे डिड। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने डांस नहीं किया, वी डिड नॉट डांस। तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। और उसने मुझे नहीं मारा, ही डिड नॉट बीट मी। दोस्तों यहाँ पर हम V1 का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पर हमने डू की जगह डिड पहले ही लगा दिया है। क्योंकि
क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म होती है डू की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म पहले ही अप्लाई कर दी है, इसी कारण से यहाँ पर हम V1 का यूज करेंगे ना कि V2 का। तो दोस्तों कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने कार नहीं खरीदी, आई डिड नॉट परचेस कार, उसने पंखा बंद नहीं किया, ही डिड नॉट स्विच ऑफ फैन, आपने मोबाइल चार्ज नहीं किया, यू डिड नॉट चार्ज मोबाइल। तो दोस्तों आपने देखा, अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया है पहले भी कि यहाँ पर हम V1 का यूज करेंगे ना कि V2 का, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा हुआ है। दोस्तों अभी हमने जाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, अब हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने बताया था कि आपको पास्ट की रूटीन बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, इसी प्रकार हम फ्यूचर की रूटीन बताने के लिए, भविष्य की रूटीन बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब भविष्य की रूटीन कैसे, जैसे आपने किसी से पूछा भैया कल तुम क्या क्या करोगे, तो वो क्या बोलेगा कि मैं जल्दी उठूंगा, मैं वॉशरूम जाऊंगा, मैं अपना मुंह धोऊंगा, मैं अपने दांतों में ब्रश करूंगा, मैं शावर लूंगा, मैं कपड़े पहनूंगा, मैं बालों में कंघी करूंगा, मैं नाश्ता लूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा। इसी तरह से तो बोलेगा अपनी रूटीन की मैं कल ये करूंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखते हैं, ठीक है, मैं जल्दी उठूंगा, आई विल वेक अप अर्ली, ठीक है, मैं वॉशरूम जाऊंगा, आई विल गो टू वॉशरूम, यहां पर आई सब्जेक्ट है, फिर विल लगेगा, फिर वर्ब लगेगी, तो गो के साथ टू लगेगा, फिर वॉशरूम, ठीक है। इसी प्रकार मैं अपना मुंह धोऊंगा, आई विल वॉश माई फेस, मैं अपने दांतों में ब्रश करूंगा, आई विल ब्रश माई टीथ, मैं शावर लूंगा, आई विल टेक शावर, मैं कपड़े पहनूंगा, आई विल गेट ड्रेस्ड, मैं बालों में कंघी करूंगा, आई विल कॉम्ब माई हेयर, मैं नाश्ता लूंगा, आई विल टेक अ ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल ऑफिस, और मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव कार। तो दोस्तों आपने देखा कि आप फ्यूचर की रूटीन बताने के लिए, भविष्य की रूटीन बताने के लिए आप यहां पर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट का। दोस्तों अभी हमने जाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई विल नॉट सिंग सॉन्ग, तुम नदी में नहीं कूदोगे, यू विल नॉट जंप इनटू रिवर, और वह हमें नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच अस। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है इसका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे नॉट अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहले आएगा मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पर आखिरी में आ रहा है ताहू, मतलब सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट लगेगा, तो आई के साथ लगेगा V1, तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी पिया, यहाँ पर आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट लगेगा, तो आई ड्रैंक वाटर, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। राम खाना खाता है, राम इट्स फूड, यहाँ पर राम के साथ एस और यस लगेगा, तो यहाँ पर राम के साथ एस लगा हुआ है ईट के साथ, ठीक है। राम ने खाना खाया, राम एट फूड, यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म एट लगी हुई है, और राम खाना खाएगा, राम विल ईट फूड, यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वह पानी भरती है, सी फील्स वाटर, मतलब सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से उसने पानी भरा, सी फील्ड वाटर, और वह पानी भरेगी, सी विल फील वाटर। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि पहले वाले में अप्लाई हुआ है सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट, V5 क्योंकि यहाँ पर ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ V5 लगाते हैं, मतलब एस और यस लगाते हैं। उसने पानी भरा, सी फील्ड वाटर, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और वह पानी भरेगी, सी विल फील वाटर। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, तुमने पढ़ा, यू स्टडीड, और तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों निश्चित तौर पर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इसे प्लीज एक बार दोबारा और देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत जा रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। और साथ में ही प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।